अजान का वक्त हो रहा, हम अपने घर में बैठे हुए बातें मलका रहे हैं, हम कह रहे हैं नबी से मोहब्बत, जलसे में हाथ उठाए आए थे। ये जियो का रिचार्ज नहीं है, एक बार कर लिया 2 साल तक काम करेगा। ये नबी की मोहब्बत है, दिन में 5 बार मस्जिद में जाके बताना पड़ेगा मैं मुस्तफा से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अल्लाह, बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया, कहा अब तो नबी का नाम लोया छोड़। बिलाल ने कहा नबी से मोहब्बत सच्ची की है, कच्ची नहीं की है, रख दे। सीना दाग दाग हो गया, कोड़े मारे, पूरे जिस्म से खून बहने लगा। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के उमैया ने मक्का के ओबाश लड़कों के हाथों में दे दिया, बिलाल को खचेड़ो। मक्का की कंकरीली जमीन पर नंगी पीठ होती थी, गले में रस्सी पड़ी है, और मक्का के ओबाश लड़के बिलाल को घसीटते थे, कमर की पीठ की खाल छिल जाती थी, खून रिश्ता था, बड़ी तकलीफ होती थी। उमैया करीब आके कहता था अब भी नबी की मोहब्बत है। बिलाल कहता था ओ उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए ऑपरेटर साहब सेटिंग कर दो यार मैक की, यार थोड़ी सेटिंग कर दो, आवाज नहीं आ रही है। मैक में ऐसे सो गए जैसे तुम्हारा मैक वली हो, कोई गलती नहीं करेगा। ये चला गया ना मैक वाला, मैक की आवाज सही करो, एक एक जुमला साफ समझ में आना चाहिए, वरना बिना मैक के तकरीर करूंगा। कान खोल के सुन लो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, इस मैक से मोहब्बत नहीं है। अगर ये साफ आवाज तुम तक पहुंचाएगा तो इसमें बोलूंगा, वरना बिना मैक के बोलूंगा। एक एक जुमला आपको समझ में आना चाहिए, आवाज इसकी कुछ साफ नहीं आ रही है। हाँ, एक एक जुमला इसका साफ समझ में आने चाहिए माइक का। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खाली मोहब्बत में मत करना, नहीं समझ में आए खड़े होकर बोल देना हजरत। देखो वही बच्चा कामयाब होता है जो दरसगाह में बैठा हो, क्लास में बैठा हो, टीचर की बात समझ में नहीं आई हाथ वो खड़ा कर दे, सर समझ में नहीं आया दोबारा बताएं। और जो बैठे रहते हैं खाली इस तरीके से, वो कभी कामयाब नहीं होते। आपको समझ में नहीं आ रही, हाजी साहब ने मुझे बुलाया आपके लिए, किस लिए बुलाया? आपके लिए, और आपकी बात समझ में नहीं आया तो मेरे आने का मकसद क्या हुआ? भाई ये बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? एक एक जुमला साफ समझ में आना चाहिए। नेट पे मेरी बड़ी शिकायतें मिलती हैं, हजरत मैक की आवाज़ साफ नहीं आ रही, मैक से मुंह आवाज़ हटा लिया तो आवाज़ नहीं आ रही है। ये सब साउंड वालों का जो है मतलब जिम्मेदारी है, इसको कवर करें। तवज्जो करना ज़रा जुमले पर। यार ऐसी मोहब्बत की, बिलाल ने इनाम बताऊं इस मोहब्बत का कैसा है? इनाम बता दूं इनाम? मैदान मैशर होगा, बिलाल को जन्नत का परवाना मिलेगा। क्या मिलेगा? जन्नत का परवाना मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, नबी फरमाएंगे बिलाल मोहब्बत बहुत की हो, जाओ जन्नत में जाओ। कहा आका चला जाऊंगा, कब जाऊं? कहा सबसे पहले जाओ। कहा सबसे पहले? कहा हाँ, जब मोहम्मद अरबी जाएगा ना जन्नत में तो मेरी सवारी की लगाम गुलामी का सबूत देते हुए तेरी हाथ में होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे आगे बिलाल चल रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जब बिलाल जन्नत में पहुंचेंगे हुराने जन्नत खड़ी हो जाएंगी, बिलाल हमें अपनी गुलामी में ले लो, बिलाल हमें अपनी गुलामी में ले लो। जन्नत की हूरें अपने हुस्न के कसीदे पढ़ रही होंगी, बिलाल हम बड़ी खूबसूरत हैं। बिलाल कहेगा जिसकी आंखों में नबी का जलवा बसता हो वो जन्नत की हूरों में जल्दी खातिर में नहीं लाता, जन्नत की हूरों को खातिर में नहीं लाता जिसकी आंखों में नबी के जलवे बसते हो। सुभान अल्लाह। तो लोगों अपनी आंखों में नबी के जलवे बसाओ यार, फिर तुम्हारी निगाहों में जल्दी से किसी का हुस्न जमेगा नहीं, जल्दी से किसी का हुस्न तुम्हारी निगाहों में आएगा नहीं। यार मुस्तफ़ा से मोहब्बत। एक बात और बताऊँ, आगे बढ़ूंगा। एक दिन लैला के दरवाजे पे मजनुओं की भीड़ लगी है। किसी ने लैला से कहा तेरे कितने मजनू हैं? कहा ओनली 1 पीस, एक ही तो मजनू है मेरा। कहा आज तो तेरे दरवाजे पे हजारों खड़े हैं, सबके गिरेबा चाक हैं, सबके दामन फटे हैं, सब बैठे हैं कि हम मजनू हम मजनू। लैला ने कहा सब झूठे, सब हलवा खाने वाले, मजनी ओरिजिनल एक है। कहा हमें कैसे पता चले क्या ओरिजिनल कौन सा, लोकल कौन सा? यार एक बात बताओ, सबके तो कपड़े फटे हैं ना, सबके तो गिरेबा चाक है ना, हमें कैसे पता चले? लैला ने कहा मेरे पास एक मशीन है ना पता लगाने की। अल्लाह, कहा वो मशीन कहाँ? लैला जल्दी से दे। लैला ने एक खंजर निकाला, कहा ये खंजर लेकर जाओ, जितने मजनू खड़े हैं सबसे कहना लैला ने बदन का गोश्त मंगाया, आ जाएगी अकल ठिकाने। जब लैला का कासिद पहुंचा
और जाकर बोला कौन मजनू, सबने हाथ दोनों उठा दिए। का तुम हो? हाँ। चाकू दिया। का लैला ने जब बदन का गोश्त मंगाया तो बोले हम तो बस हलवा खाने आ गए थे, हमने थोड़ी ना कोई इश्क किया लैला से। अल्लाह अल्लाह। जो ओरिजिनल वाला था पड़ा था, कहा तू क्यों नहीं गया? कहा मैं ओरिजिनल मजनू। कहा ओरिजिनल कैसे पता चले? कहा तेरे पास कोई पैमाना है? कहा लैला का खंजर है, गोश्त मंगाया। मजनू ने जिस्म का हर हर टुकड़ा काट के पेश कर दिया, जा मेरी मोहब्बत के दरबार में पेश कर देना। हम जो है नबी से मोहब्बत करते वो झूठे वाले मजनुओं का किस्सा हमारा। नमाज का वक्त आएगा तो पड़े हुए सो रहे हैं फजर में, नबी से मोहब्बत करते हो? हाँ मौलाना मैं भी करता हूँ। सब उठे, अगर मौका मिले तो पैर भी उठा दे, मगर उठा नहीं पाते, गिर जाएंगे। समझ रहे हैं लोगों, ये मोहब्बत किसी काम की नहीं है। इश्क वही है कि जिसे मेरे नबी कबूल कर ले। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। और मैं जब नबी से मोहब्बत होती है ना तो अब कान खोल के सुनो, अल्लाह उसे ना दुनिया में जलील करता है ना आखिरत में जलील करता है। नबी से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दे देता और अल्लाह आखिरत में भी उसे इज्जत दे देता। इसलिए कि इज्जत देना नेताजी का काम नहीं है, ये इज्जत देना परवरदिगार का काम है।